तो अभी हम जा रहे हैं मुर्डेश्वर और रात के बजे हैं 22:30 गॅस कर रहे 3:30 हां 3:30 तू रे 300 हाउ 380 हाँ। हेलो भवानंद यांच्या बहिणीनो, तो मंगलवार के दिन मैं फातोड्डा ग्राउंड पे जाता हूँ रनिंग करने, क्योंकि मंडे नाइट को मैं मड़गांव में ही था। 5 किलोमीटर रनिंग होने के बाद मैं ट्राई करता हूँ 50 पुशअप्स एंड 50 पुलअप्स इन 5 मिनट, पर मैं वो टारगेट एकम्प्लिश नहीं कर पाता हूँ। 5 मिनट्स में मेरे 50 पुशअप्स तो हो गए, पर पुलअप्स 35 हो गए। घर आते वक्त मेरे बाइक से पेट्रोल लीक होने लगा, पर यह इंसान भगवान के रूप में आके मुझे मिला और उसने 2 मिनट में मेरी बाइक ठीक करके दी। ऑन द वे मैंने कोकोनट वाटर पिया और मैं आया घर। बहुत दिनों बाद मैं ग्राउंड पे दौड़ा तो मेरे शूज़ गंदे हो गए। आज मुझे ड्यूटी भी नहीं थी और कोई बाहर का काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूज़ वॉश करूं। जब मैं शूज़ धो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे साइड से देख रहा है। जब मैंने मुड़ के साइड में देखा तो मेरे बाकी के शूज़ कॉर्नर में रो रहे थे एकदम से। जब मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोलने लगे कि अभी नया पेयर ऑफ शूज़ लाया है तो हमें भूल गए। तो मैंने बिना किसी देरी में उनको भी डाला पानी में और उनको भिगोया। टोटल 4 पेयर ऑफ शूज़ धोते धोते तो मेरा पसीना निकल गया, पर क्या ही कर सकते हैं, आफ्टर ऑल है तो मेरे ही शूज़। थकान भरे काम के बाद एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिले और पेट को सुकून ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पूरा दिन घर पे वेस्ट करने के बाद मैं निकलता हूँ कानकोण के लिए। 4 रास्ते पे पहुँचने के बाद मैं जाता हूँ शोरमा शॉप पे और ऑर्डर करता हूँ शोरमा। शोरमा खाने के बाद मैं ऑर्डर करता हूँ चीकू शेक और वो पी के मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप 3-4 फ्रेंड्स एक साथ बैठे हो और सडनली कहीं जाने का प्लान होता है? हमारे साथ ऐसे ही हुआ। मैं, विनोद और अनिमेश एक जगह ऐसे ही बैठे थे, तो हमने प्लान बनाया कि हम मुर्डेश्वर जाते हैं। तो हमने हमारा ओडोमीटर रिकॉर्ड किया, मैंने और विनोद ने, और हम चले मुर्डेश्वर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मुर्डेश्वर और रात के बजे हैं 22:30 10:27। लेट्स गो। हम झूठ नहीं बोल रहे, माँ कसम। हमने जुपिटर की टैंक फुल की और हम तीनों निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम कारवार क्रॉस कर जाते हैं। गूगल मैप पे हमें मुर्डेश्वर 145 किलोमीटर दिखा रहा था। थोड़े आगे जाने के बाद हम लेते हैं चाय बिस्कुट ब्रेक। बाइक या स्कूटर से जाने के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो माइलेज की वजह से और दूसरा है टोल नहीं भरना पड़ता है। मुझे लगा एक ही चाय ब्रेक लेंगे और जल्दी मुर्डेश्वर पहुंच जाएंगे, पर इन दोनों ने और एक चाय ब्रेक लिया, वो भी उस शॉप पे जहां आदमी कम जानवर ज़्यादा थे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर पर्सन एक दिन के मुर्डेश्वर ट्रिप के लिए हमें कितना खर्चा आया। दोनों का बुक्कड़ जैसे खाने के बाद मैं लेता हूँ मोतीचूर लड्डू, जो कि मेरा फेवरेट है। करीब और 1 घंटा चलाने के बाद हम पहुँच जाते हैं मुर्डेश्वर के मेन एंट्रेंस पे। एग्जैक्ट 137 किलोमीटर चलाने के बाद 137 को हम मुर्डेश्वर पहुँच जाते हैं। उधर का नज़ारा तो अनएक्सपेक्टेड था। उधर चारों तरफ लेज़र लाइट चल रही थी और किसी सिंगर का तो कॉन्सर्ट चल रहा था। ऑलमोस्ट 800 to 1000 लोग स्टेज के सामने बैठ के कॉन्सर्ट का मज़ा ले रहे थे। हम भी कुछ कम नहीं थे। हम तीनों गए ऑडियंस के बीच में और हमारा वीडियो चालू किया। कॉन्सर्ट में सब कन्नड़ा सॉन्ग चल रहे थे। अनिमेश तो फुल फ्लो में मज़ा ले रहा था। वो लोगों के साथ अपना भी फ्लैश लाइट चालू करके मज़ा ले रहा था। हमारा सीन तो ऐसा हुआ था कि समझ कुछ नहीं आ रहा था, पर देख के और सुन के अच्छा लग रहा था। हम तीनों का फेस एक्सप्रेशन देख के आपको पता चला होगा। ऑडियंस पूरे जोश में नाच रहे थे। हम तीनों बहुत थक चुके थे, तो हम जाते हैं रूम ढूंढने। रूम ढूंढते ढूंढते हम जाते हैं होटल कामत यात्री के पास, कुछ रूम है तो देखने को। फाइनली हमें एक अच्छा खासा रूम मिलता है, वो भी जस्ट 1000 रुपीज़ पर नाइट के लिए। हम वहाँ पे पूरी नाइट रेस्ट कर लेते हैं। अगली सुबह जब हम रूम के बाहर जाते हैं तो हमें आंखों के सामने महादेव की भव्य मूर्ति दिखती है। हम तीनों सुबह उठ के नहा धोकर फ्रेश होके जाते हैं दर्शन के लिए। सुबह जैसे ही हम मंदिर पहुंच जाते हैं, देखा तो कल रात उतना क्राउड नहीं था। ये है राजा गोपुरा टेम्पल टावर, जो कि टोटल 20 स्टोरीज का है। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, हमने हमारा फुटवेयर स्टैंड पे डिपॉजिट किया, जो कि 5 रुपीज़ पर हेड लेता है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि था और हम पहुँचे थे 27 तारीख को, तो हमें मंदिर में एक्सेस करने के लिए उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा।
मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हम दर्शन लेते हैं और बाहर आते हैं। उसके बाद तुरंत हम जाते हैं गोल्डन चैरियट देखने के लिए, जिसको हम हिंदी में रथ बोलते हैं, जो कि पूरा सोने का था। मंदिर के साइड में ही 2-3 और छोटे छोटे टेम्पल हैं, उसका भी हमने दर्शन लिया। हम जाते हैं बाद में शिवा स्टैचू देखने, जो कि 37 मीटर टॉल है और इंडिया का टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। स्टैचू के नीचे है भू कैलासा केव, जिसका एंट्री फ़ी है सिर्फ 20 रुपीज़। जैसे हम भू कैलासा केव के अंदर जाते हैं, हम वहाँ पे अनेक तरह के स्टैचूज़ देखते हैं, जिसमें शिव, पार्वती, श्री गणेश और रावणा के स्टैचूज़ हैं। और उसके साथ साथ एक ऑडियो भी बैकग्राउंड में चलता है, जो कि हमें कहानी सुनाता है कि कैसे रावण ने आत्मलिंगा को लंका लेके जाने की कोशिश की थी और कैसे रावण को श्री गणेश ने एक ब्राह्मण बन के रोका था आत्मलिंगा को लंका लेके जाने से। उसके बाद हम नीचे आते हैं और स्टैचू के सामने 2-3 पिक्चर लेते हैं। वहाँ पे हमें मिलता है प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र, जो कि पर फोटो 50 रुपीज़ लेता है और हार्ड कॉपी विथ लेमिनेशन देता था। तो हमने भी उसके पास से एक फ़ोटो खींचा और उसने हमें हार्ड कॉपी विथ लेमिनेशन दे दी। भला हो उस फोटोग्राफ़र का जिसने हमें इतना सुंदर बनाया। उस कारण हमने उसके पास से एक के बदले 2 पिक्चर लिए। फिर हम तीनों जाते हैं सी फेसिंग व्यू के होटल में और वहाँ पे हम खा लेते हैं पूरी भाजी और मसाला डोसा। पूरी का साइज़ इतना बड़ा था कि 1 सेकंड के लिए हमें लगा कि इसने पूरी की जगह कहीं पराठा तो नहीं लाया। उसके बाद हम पीते हैं कॉफ़ी और हम लगते हैं बिल अमाउंट गैस करने को। गैस कर रहे हैं 330 हाँ 330 तू रहे 300 और 380 हाँ सारखे मरे 420 आला गया। बाद में हम रूम में जाते हैं, अपना सामान पैक कर लेते हैं और हम निकलते हैं घर के लिए। थोड़े टाइम पे हम पहुंच जाते हैं होन्नावर। आई लव होन्नावर बोर्ड पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं। उतने में हम पहुंच जाते हैं कुमटा होटल फिशलैंड में, जहां पे हम लंच के लिए रुकते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के फ़िश मिलेंगे। हमने ऑर्डर किया बांगड़ा थाली और उसके साथ प्रॉन्स फ्राई। इस होटल में आपको फ़िश थाली के साथ चिकन थाली भी मिलेंगे, वो भी वेरी रिजनेबल रेट में। उसके बाद हमने गोली सोडा भी ट्राई की, विच वॉज वेरी डिलीशियस। अगर आप कभी भी वहाँ से पास होते हो तो प्लीज़ ड्रॉप इन टू फिशलैंड फॉर लंच। रास्ते में हम विज़िट करते हैं मिर्जान फोर्ट, जो कि बस 1 किलोमीटर दूर था हाईवे से। खैर विनोद और अनिमेश तो बोल रहे थे कि मिर्जान फोर्ट उन लोगों ने बांधा, पर मुझे इतिहास पढ़ने के बाद पता चला कि वो 16वीं सेंचुरी में रानी चेन्ना भैरदेवी ने निर्माण किया था इस किले का। ऐसा कहा जाता है कि 16-17 सेंचुरी में मसाले के व्यापार में यह किला अहम केंद्र था। हम तीनों सोच रहे थे कि ऐसा आर्किटेक्चर और ऐसा कंस्ट्रक्शन आजकल क्यों नहीं बनते हैं। आजकल के बिल्डिंग 2 दिन में बनते हैं, 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। इतने में हमें दिखता है मेन स्टेज। तो अनिमेश बोलता है कि राजा महाराजाओं का एनुअल गैदरिंग यहीं पे होता था। वहाँ से नारियल पानी और नींबू सोडा पी के हम घर के लिए निकलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको टोटल अमाउंट बताऊंगा जितना हमने खर्च किया है। तो हमारा अप एंड डाउन पेट्रोल का अमाउंट हुआ 1200, हमें रूम मिला 1000 का और हमारा लंच और चाय पानी का हुआ 1000 रुपीज़। सो हम तीनों को टोटल 3500 का खर्चा है। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइज।